जय श्री कृष्ण। माँ गायत्री का स्मरण करते हुए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। मानवी काया प्रकृति की सर्वोत्तम रचना है। इतना समर्थ और अद्भुत ऑटोमेटिक यंत्र संसार में दूसरा कोई नहीं हो सकता। अनावश्यक छेड़छाड़ ना की जाए, स्वास्थ्य के लिए आवश्यक आहार विहार के नियमों का ठीक प्रकार पालन भर कर लिया जाए तो इतने मात्र से भी शरीर को जीवन भर स्वस्थ और निरोग रखा जा सकता है। मौसम में होने वाले हेरफेर से कभी कभी शरीर संस्थान में भी व्यतिक्रम दिखाई पड़ता है, लेकिन इसमें प्रविष्ट हुए विजातीय तत्वों के निष्कासन एवं परिशोधन के लिए भीतर की जीवनी शक्ति निरंतर प्रयत्नशील रहती है। इस शोधन प्रक्रिया में कभी कभी विभिन्न प्रकार के रोग भी उभरते हैं। ऐसे समय में हड़बड़ाकर तेज दवाओं की शरण में जाने की अपेक्षा थोड़ा धैर्य रखा जा सके, खान पान में संयम बरता जा सके और प्रकृति को अपना काम स्वतंत्रता के साथ करने दिया जाए तो कुछ ही समय में रोग से छुटकारा मिल सकता है। आपत्तिकालीन परिस्थितियों की बात और है। जरूरी हो तो ही हल्की फुल्की दवाएं सामयिक राहत के लिए ली जा सकती हैं, पर स्थायी उपचार की बात सोचनी हो तथा स्वस्थ एवं निरोग जीवन जीना हो तो प्रकृति के नियमों का ही पालन करना होगा। तेज मारक दवाएं रोगों के कीटाणुओं को ही नहीं, शरीर की स्वस्थ कोशिकाओं को भी बिना एक दूसरे में विभेद किए मारती हैं तथा जीवनी शक्ति को कमजोर बनाती हैं। इन दवाओं के अंधाधुंध सेवन से कितनी ही गंभीर प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। निसंदेह चिकित्सा विज्ञान के विकास ने मानव जाति की विशेष सेवा की है। कितनी ही असाध्य बीमारियों के उपचार ढूंढ निकाले गए हैं, लेकिन संकट तब उत्पन्न होता है जब दवाओं के उपयोग में भविष्य की चिंता ना करते हुए हर छोटी मोटी बीमारी में दवाओं का अंधाधुंध सेवन किया जाता है। ऐसे व्यक्तियों को इस तथ्य से भली भांति परिचित होना चाहिए कि औषधियां आपत्तिकालीन परिस्थितियों के लिए सामूहिक राहत हेतु एक अस्थायी व्यवस्था भर होती है, न कि स्वास्थ्य और पोषण का साधन। अधिक उपयोग से शरीर संस्थान की विभिन्न गतिविधियों की प्राकृतिक व्यवस्था में व्यवधान पड़ना स्वाभाविक है। याद रखें, रोगों को दबाने के लिए ली जाने वाली दवाएं अंततः शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य के लिए घातक सिद्ध होती हैं। ये दवाएं तात्कालिक चमत्कार दिखाकर पीड़ित को चकित तो जरूर करती हैं, लेकिन उसके मूल कारण का समाधान करने में तनिक भी सहायता नहीं करती, बल्कि उस व्यथा की जड़ें और भी अधिक गहरी कर देती हैं। विशिष्ट आपत्तिकालीन परिस्थितियों को छोड़कर अधिक अच्छा यह है कि प्रकृति को शारीरिक परिशोधन एवं स्वास्थ्य संतुलन के लिए स्वतः अवसर दिया जाए। दवाओं की गुलामी स्वीकार करने की तुलना में आहार विहार के नियमों के परिपालन को अधिक महत्व दिया जाए। यह एक सुनिश्चित तथ्य है कि इन प्राकृतिक नियमों की उपेक्षा करने से ही शरीर संस्थान में असंतुलन पैदा होता है और रोगों को आक्रमण का अवसर मिलता है। यह समझा और समझाया जा सके तो स्व आमंत्रित कितने ही रोगों से बचाव हो सकता है। हमारी आहार विहार संबंधी भूलों के दंड स्वरूप बीमारियां आती हैं। उनका उद्देश्य देह के भीतर भरे हुए विषों को निकाल बाहर करना होता है। रुग्णता के क्षणों में हमें पेट, मस्तिष्क तथा दूसरे अवयवों को
विश्राम देना चाहिए और धैर्यपूर्वक ऐसे परिचर्या करनी चाहिए ताकि रोग निवारण के लिए प्रकृति द्वारा जो भीतर ही भीतर प्रबल प्रयत्न किए जा रहे हैं उनको सहायता मिल सके। असंयम और अव्यवस्थित रहन सहन अपनाने से शरीर में टूट फूट होती है, वही रोग और कष्ट के रूप में दिखाई देती है। ऐसे अवसरों पर उचित यही है कि शरीर में आवश्यक भार डालना बंद कर थोड़ा विश्राम किया जाए और रुग्ण पाचक प्रणाली को थकान से बचाने के लिए या तो हल्के पदार्थों का सेवन किया जाए अथवा बन पड़े तो उपवास जैसे तरीके अपनाए जाएं। सर्दी, जुकाम, बुखार जैसे साधारण रोगों में दवा लेकर रोग दबाने की जो उतावली मचाई जाती है उससे तत्काल क्षणिक आराम भले ही मिलता हो, किंतु रोग और दवाओं की विषाक्तता मिलकर रोगी को एक प्रकार से सदा के लिए अपने चंगुल में फंसे रहने के लिए बाध्य करती है। छोटे मोटे रोग ही इन दवाओं के कारण असाध्य रोगों में परिणत हो जाते हैं। रोगों का उपचार तो होना चाहिए, लेकिन उनमें औषधियों का, विशेषकर एलोपैथिक दवाओं का प्रयोग रोग के असाध्य होने पर ही किया जाना चाहिए। अन्यथा छोटे छोटे साधारण रोगों में मारक दवाएं लेकर शरीर की रोग निरोधक क्षमता को अनावश्यक नष्ट करने की उतावली जीवन के लिए महंगी पड़ सकती है। क्या किया जाए? दवाएं जिन पदार्थों से निर्मित की जाती हैं, वे हमारे स्वाभाविक खाद्य नहीं हैं, अन्यथा वे स्वस्थ रहने पर भी लिए जाते। उनमें प्रायः मानवीय प्रकृति के प्रतिकूल तत्व ही अधिक रहते हैं, जो उन्मत्त हाथी की तरह अपनी और शत्रु की सेना का विनाश करते हैं। यह सत्य है कि दवाएं रोगाणुओं को मारती हैं, लेकिन जीवन रसों को भी हानि पहुंचाए बिना नहीं रहती। इसीलिए आपत्ति धर्म की तरह यदि इनका उपयोग करना भी पड़े तो भी सीमित मात्रा और सीमित समय तक ही इनका सेवन करें। रोग की जड़ काटने के लिए उपवास, सीमित आहार, संतुलित एवं सुपाच्य भोजन ही आवश्यक है। आहार विहार का संयम और संतुलन अपनाकर यदा कदा वनौषधियों का सेवन करते रहकर कृत्रिम दवाओं के प्रयोग से छुटकारा पाएं। जय श्री कृष्ण।